जय श्री राम। एक कथा है कि पिता ने अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। सुनने में कुछ अजब सा लगता है, मगर एक सत्य कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। भगवान राम इक्ष्वांश वंश के थे। एक राजा इक्ष्वांश के पुत्र थे युवनाथ। युवनाथ को कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत परेशान रहते थे। हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनका वंश की वृद्धि कैसे होगी, उनको पुत्र कैसे होगा। तो इसी चिंता से परेशान होकर उन्होंने जंगल में जाकर यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ जंगल गए, वन में गए, तो वहाँ ऋषि भृगु से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद भृगु के बाद उनके वंशज ऋषि च्यवन महाराज से उनकी मुलाकात हुई। च्यवन ऋषि को उन्हें बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी का कारण है मेरे वंश की वृद्धि ना होना। मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इच्छा है, निवेदन है कि आप कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा की बात सुनकर च्यवन मुनि जी को बहुत दया आई और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर उनकी आग्रहानुसार यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ करने के लिए बड़ा विशाल आश्रम बनाया गया, तैयारियां की गई। उसके बाद यज्ञ में बड़े बड़े संतों को और वैद्यों को सबको बुलाया गया और बड़ा आयोजन कर यज्ञ शुरू किया गया। यज्ञ शुरू करते ही सब संतों ने ब्रह्म तेज से मंत्रोच्चार का शुरू करना चालू किया। शुरू पास में ही उन्होंने एक घड़ा रख लिया जिसमें ब्रह्म तेज से मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में उपयोग आने वाले पानी जल का उसमें समर्पण करने लगे। उस घड़े में वो जल डालने लगे। इस तरह यज्ञ दिन भर चलता। संत लोग बहुत मेहनत करते और शाम को विश्राम करते। इसी तरह एक दिन सभी दिन भर का यज्ञ पूरा करके शाम को फलाहार वगैरह करके विश्राम करने लगे। अब दिन भर मेहनत करने के कारण, यज्ञ करने के कारण सब थक जाते थे, तो शाम को रात्रि को सब लोग सो जाते थे, विश्राम करने लगते थे। पास में ही राजा यदुनाथ भी विश्राम करते थे। अब सब घोर निद्रा में थे। राजा यदुनाथ को रात में प्यास लगी तो उन्होंने जोर जोर से 2-3 आवाज लगाई, मगर सब घोर निद्रा में थे, किसी ने महाराज की आवाज़ नहीं सुनी। महाराज समझ गए कि थके होने के कारण सभी लोग घोर निद्रा में हैं, चलो मैं ही उठकर पानी पी लेता हूँ। उठ के पास गए वो बाहर, पास में ही उस एक घड़ा दिखा। उस घड़े का पानी राजा युद्धनाथ ने पी लिया। ये वही घड़ा था जिसमें ब्रह्म तेज से मंत्रोच्चारित करके
रानी के सेवन के लिए वो जल भरा गया था। उस जल के सेवन से रानी एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म देने वाली थी। वही जल महाराज यदुनाथ ने पी लिया। सवेरे जब ये बात ऋषि च्यवन जी को मालूम पड़ी तो वो तो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने राजा से कहा, ये तो आपने गलत किया है। यह जल तो रानी के गर्भ के लिए रखा था, जिसके पीने से रानी एक बलवान पुत्र को जन्म देती। यह आपने गलत किया है, अब तो आपको ही पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। राजा परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये मैंने क्या कर दिया। फिर ऋषि च्यवन ने उनको तसल्ली दिलाई और कहा कि आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने गलत तो किया है मगर अब मैं इसको संभाल लूँगा। जब समय बीता गया, जब संतानोत्पत्ति का समय आया तो च्यवन जी ने बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया। उसमें एक कुमार वैद्य भी थे, वैद्य कुमार नाम था उनका, वो भी थे, बड़े कुशल वैद्य थे। उनको समस्या बताई तो महाराज की बाईं कोख से काटकर एक बालक को बाहर निकाला और राजा को दवाई वगैरह दी, जड़ी बूटियां दी, जिससे राजा स्वस्थ हो गए। राजा स्वस्थ हो गए, पुत्र का जन्म भी हो गया। अब समस्या ये आई कि बालक की उदर पूर्ति कैसे होगी, भूख कैसे मिटेगी। संतों ने इंद्रदेव से निवेदन किया कि समस्या का कुछ हल बताइए। इंद्रदेव ने भी समस्या सुनकर कहा कि इसकी माता का काम मैं पूरा करूंगा। और उनने अपनी तर्जनी उंगली उस नन्हे बालक के मुंह में डाल दी। जैसे ही उंगली नन्हे बालक के मुंह में डाली, उससे दूध की धार बहने लगी और वो बालक तो बड़े मजे से उस दूध का सेवन करने लगा और उसकी भूख मिट गई। जो भूख के कारण बालक बुरी तरह से रो रहा था, शांत हो गया। इसी तरह इंद्र जी ने उन्हें अपनी तर्जनी उंगली से दूध निकालकर उसकी क्षुधा की, शांत की। इस क्षुधा शांत करने के लिए इंद्र भगवान उस बालक को अपने साथ ले गए और उंगली का सेवन करा करा के, उंगली से जो दूध निकलता था उसका सेवन करा करा के उस बालक का पालन पोषण किया। बालक इंद्रदेव के यहाँ रहने लगा। वहीं उसने पूरी शिक्षा प्राप्त की। बड़ा होने पर धनुष बाण अस्त्र शस्त्र पूरी शिक्षा प्राप्त की, निपुण हो गया। यहाँ राजा यदुनाथ अब वृद्ध हो रहे थे तो उन्होंने सोचा ये राजपाट अब त्याग कर वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। वो इंद्रदेव के पास आए और उस बालक को, जिसका नाम मानधाता रखा गया था, को अपना राजपाट देने की इच्छा जाहिर की। इंद्रदेव ने उसे सहस्त्र स्वीकार कर लिया और उसके राजपाट का राज्याभिषेक इंद्रदेव ने उस बालक मानधाता के साथ कर दिया। बड़ा होने पर, बड़ा तो हो ही गया था, मानधाता की शादी यादव नरेश की बेटी बिंदुमती से हुई। समय आने पर इंदुवती ने 3 पुत्रों को और कन्याओं को जन्म दिया। उसके 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्रों में दो पुत्र बहुत बलवान थे और बिल्कुल जैसे इसका नाम था मानधाता, चारों तरफ इसका नाम फैला हुआ था, धर्म क्षेत्र में, बल क्षेत्र में,
सभी लोग इसका लोहा मानते थे। उस समय इनकी राजधानी थी अयोध्या। इसकी खबर रावण को मालूम पड़ी। रावण से ये सह नहीं गया कि मेरे समान बलवान धर्माचार्य और दूसरा कौन हो सकता है। उसने अपनी सेना अयोध्या भेजी कि जाओ उसका राजपाट मिटा दो, उस राजा को मिटाकर पूरा राज अपने संभाल लो। जब उनके पुत्रों को ये मालूम पड़ा कि रावण ने अपनी सेना भेजी है, सेना नज़दीक आई, तो उन्होंने दोनों बालकों ने, जिसमें ज़्यादा बल था, एक एक बाण चलाया, सिर्फ एक एक बाण। रावण की सेना काफ़ी पीछे हट गई, ढकेल दी गई बाण, एक एक ही बाण से। जब रावण को ये पता चला तो वही सख्ते में आ गया और उसने फिर आगे कभी चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की, और इसी के कारण रावण कभी अयोध्या पर चढ़ाई नहीं कर सका, नहीं आता था। तो ये घटना है कि पिता ने पुत्र को जन्म दिया, ऐसे उस पुत्र के पुत्र कितने बलशाली हुए। ये एक सत्य कथा है जो आपको सुनाई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।